अगर आप साइकिल चलाते हैं और आपका साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कहीं पर चेन टाइट हो रहा, कहीं पर चेन लूज हो रहा, फिर घुमा रहे, फिर कहीं पर चेन टाइट हो रहा, कहीं पर लूज हो रहा है, फिर घुमा रहे हैं तो लूज बता रहा, फिर घुमा रहे तो थोड़ा सा ज़्यादा लूज बता रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपका साइकिल में हो रहा है तो इसे किस तरह से ठीक करना है, कैसे ठीक होगा, आज की इस वीडियो में हम आप लोग को अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे। इसके रिलेटेड में बहुत सारे डियर सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने हमें कमेंट किए हैं, उन्हीं लोग का आधार पे हम ये वीडियो को बना रहे हैं, आप लोग का बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा MTB रेंजर साइकिल है। तो ये साइकिल को हम मॉडिफाइड किए थे। ये साइकिल का लुक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो आपके पास किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, यानी किसी भी कैटेगरी का आप साइकिल चला रहे हैं, छोटा से लेकर के बड़ा तक, कोई भी साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम का सलूशन आज की इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसका मेरा 100% गारंटी है और अच्छे से डिटेल्स में बताएंगे। तो वीडियो को आप लोग को पूरा देखना है, जरा सा भी कहीं पर स्किप नहीं करना है, ना मिस्टेक करना है, नहीं तो आप मेन पॉइंट की बात छोड़ देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी भी साइकिल में हो सकता है दोस्तों। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, अगर आप साइकिल न्यू खरीदते हैं मार्केट से, ठीक है, तो मार्केट से जब भी आप न्यू साइकिल खरीदते हैं तो आपको ब्रांडेड साइकिल खरीदना है, नॉन ब्रांड का साइकिल नहीं खरीदना है। तो ब्रांडेड साइकिल में आप क्या होता है कि इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप नॉन ब्रांड का साइकिल खरीदते हैं तो नॉन ब्रांड का साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, कहीं पर ही चेन टाइट, कहीं पर ही चेन लूज। और दोस्तों, जब आप ब्रांडेड साइकिल भी खरीद लिए हैं या फिर आपके पास पुराना साइकिल है, तो पुराना साइकिल में जब आप चेन न्यू लगवाते हैं, गियर न्यू लगवाते हैं, फ्रीव्हील न्यू लगवाते हैं, फिर भी अगर आपका इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, चेन टाइट लूज का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पर चेन टाइट हो जा रहा है, कहीं पर लूज हो रहा है, तो इसका मेन रीज़न क्या है? यानी पुराना साइकिल हो या फिर नया साइकिल हो या फिर किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, ये जो प्रॉब्लम होने का मेन रीज़न है दोस्तों गियर। तो जैसा कि साइकिल का ये आप गियर देख रहे हैं, तो चेन जो लूज होने का प्रॉब्लम आता है, टाइट होने का जो प्रॉब्लम आता है, वो आपका ये गियर से आता है। चाहे आप न्यू गियर लगवा रहे हो अपना साइकिल में, या फिर न्यू चेन लगवा रहे हो, या फिर न्यू फ्रीव्हील लगा रहे हो, तो फ्रीव्हील से ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है दोस्तों। हम हैं राजू साइकिल मैकेनिक। हमारे चैनल पे आप लोग को नॉलेजफुल वीडियो मिलता है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको मालूम होगा, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो ये वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक अभी अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आगे भी देखें। इंपॉर्टेंट जानकारी और इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं ये गियर के बारे में, जो कि अभी तक किसी ने यूट्यूब पर नहीं बताया है। हम अच्छे से और डिटेल्स में हर एक चीज़ बताते हैं साइकिल का रिलेटेड में, ताकि आप लोग का पैसा समय दोनों बचे और इस चीज़ को अच्छे से समझने के बाद आप इजीली ये प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाएँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक से आप लोग का हमें प्यार मिलता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने को मिलता है, और नया नया तरह तरह का वीडियो हम बनाने का कोशिश करते हैं। ये जो चेन टाइट लूज होने का प्रॉब्लम आता है, ये आपका गियर से ही आता है। किस तरह से आता है, कैसे आता है, ये है मेन पॉइंट की बात। हम तो आप लोग को बता दिए कि ये जो चेन टाइट लूज का प्रॉब्लम आता है ये आपका गियर से आता है, लेकिन गियर से किस तरह से आता है। सो दोस्तों, कभी भी अगर आपका साइकिल का चेन खराब हो जाता है या फिर गियर खराब हो जाता है और आप दोनों ही न्यू लगवाते हैं, चेन गियर फ्रीव्हील, और फिर भी अगर आपका साइकिल में चेन टाइट लूज का प्रॉब्लम आता है, तो ये बाई चांस आता है तो न्यू सामान में, ठीक है, पुराना सामान में ये आपका होता है, न्यू सामान में बाई चांस ही आता है, न्यू चेन गियर में ही लगाने के बाद या फिर न्यू साइकिल में। लेकिन नॉन ब्रांड का जो साइकिल है दोस्तों, उसमें आपको आता ही आता है। इसका मेरा 100% गारंटी है। बाई चांस साइकिल में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन सभी साइकिल में आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, जो नॉर्मल कैटेगरी का नॉन ब्रांड का साइकिल होता है। तो न्यू गियर में क्या होता है दोस्तों, जो हल्के कम दाम वाली जो गियर होता है दोस्तों साइकिल का, किसी भी कैटेगरी का साइकिल का, तो उसका क्या होता है कि ये जो आप तीत देख रहे हैं, ठीक है, गियर का ये जो तीत होता है, इसी में चेन जो है बैठता है और साइकिल को आगे खींचता है पैडलिंग के जरिए से। तो ये तीत क्या होता है दोस्तों, कहीं पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक तीत जो होता है वो आपका एक्यूरेट एक लेवल में नहीं होता है, ठीक है। ये नॉन ब्रांड का साइकिल में देखने को मिलेगा। आप ये चीज़ को प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। अगर आपके पास नॉन ब्रांड का साइकिल है और इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो ये तीत पर आप गौर कीजिएगा। तीत कहीं पर ही माइनर छोटा, कहीं पर माइनर बड़ा, कहीं पर माइनर छोटा, कहीं पर माइनर बड़ा रहता है, ठीक है, ये गियर का तीत। तो इसी का वजह से क्या होता है कि जैसे हम लोग पैडलिंग करते हैं, पैडल को इस तरह से घुमाते हैं, तो कहीं पर ही चेन टाइट बताता है, कहीं पर ही चेन लूज बताता है, फिर घुमाते फिर कहीं पर ही चेन टाइट बताता है, कहीं पर ही लूज बताता है। तो इसका जो मेन रीज़न है दोस्तों वो आपका गियर। अगर आप अपना साइकिल का गियर को चेंज करवा देते हैं तो परमानेंटली ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ये राजू साइकिल मैकेनिक का आप लोग से दावा है और गारंटी है दोस्तों, क्योंकि हम इस चीज़ को प्रैक्टिकल किए हुए हैं। हम एक साइकिल मैकेनिक, बहुत दिन से हम साइकिल बनाए हैं, इसीलिए इस चीज़ का हमें अच्छे से नॉलेज है।
आप लोग ये प्रोसेस को कंप्लीट करके देखें। अगर आप लोग का साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, गियर को चेंज करवा दे, आपका प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज कहेंगे, जैसा कि ये साइकिल का बॉटम ब्रेकेट देख रहे हैं, तो अभी बरसात का मौसम में साइकिल चला रहे थे इसलिए इतना ज्यादा कचरा है, तो इसे इग्नोर करें, ठीक है। तो ये देखिए बॉटम ब्रेकेट देखिए प्ले का प्रॉब्लम बता रहा है, ये देखिए, ठीक है, माइनर प्ले का प्रॉब्लम बता रहा। तो ये प्ले का प्रॉब्लम भी नहीं रहना चाहिए। अगर ये प्ले का प्रॉब्लम रहेगा तो इसमें भी चेन टाइट और लूज का प्रॉब्लम बताता है, और चेन उतरने का भी प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा ये आपका ढक रहेगा, लूज रहेगा तो ये बॉटम ब्रेकेट आपका फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। बॉटम ब्रेकेट अगर आपका खराब हो जाता है तो इसे भी चेंज करवा ले, ये प्रॉब्लम आपका परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। चेन जो उतरने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ और लास्ट में आप लोग को क्लियर करेंगे दोस्तों, चेन कहीं पर टाइट कहीं पर लूज होता है तो इसका भी एक और मेन रीज़न होता है दोस्तों, ये चेन स्टैक, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सामान का नाम है दोस्तों, ये भाग का नाम है फ्रेम का, इसे चेन स्टैक बोला जाता है। और ये सामान का नाम है दोस्तों, ये भाग का फ्रेम का, इसे बैक स्टैक बोला जाता है। यानी ये चेन स्टैक, ये बैक स्टैक हो गया। इसका अलाइनमेंट भी कभी कभी गड़बड़ाया हुआ रहता है, तो इसके वजह से भी चेन टाइट और लूज का प्रॉब्लम आता है, लेकिन उसमें चेन उतरने का अधिकतर प्रॉब्लम आएगा। और दोस्तों चेन उतरने का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, डायरेक्टली चेन टाइट और लूज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये गियर को चेंज करवा दे, बॉटम ब्रेकेट फिक्स करवा दे, ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा।